प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एवरेज। एवरेज मतलब औसत। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑफ द थ्री नंबर्स सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड आल्सो थ्राइस द थर्ड। इफ द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर इज 44, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। पहले क्वेश्चन समझ लो। ऑफ द थ्री नंबर्स सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड आल्सो द थ्राइस ऑफ द थर्ड। तो हम थर्ड मान लेते हैं। लेट द थर्ड नंबर बी थर्ड नंबर भी x। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड इज थ्राइस द फर्स्ट। तो बच्चों देखो, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड इज थ्राइस, सेकंड इज ट्वाइस द सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड आल्सो थ्राइस द थर्ड। तो थर्ड नंबर हमने x ले लिया, तो ये सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट नंबर क्या होगा? तो सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट इज, सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट, तो यानी कि इसका सेकेंड वाले का आधा हो जाएगा, यानी कि 3x/2। तो अब टोटल कितना हो जाएगा? x प्लस 3x प्लस 3x/2। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा कितने के? क्योंकि इनका एवरेज कितना है? 44 है। तो तीनों संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? 44 × 3। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, एलसीएम यहाँ से ले लीजिए 2, तो हो जाएगा 2x प्लस 6x प्लस 3x इज इक्वल टू 3 चौका 12, 3 चौका 12 13, ये हो जाएगा। तो 6 3 9 2 11, 11x हो जाएगा आपका। 6 2 8 3 11 बराबर हो जाएगा 2 × 132। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 × 132 बटा 11, ये कट जाएगा 11, 91 11, 11 दूना 22, तो हो जाएगा 24। तो आपका जो फर्स्ट नंबर आया, तो कौन सा नंबर आया भैया? देखो, थर्ड नंबर जो हुआ हमारा, थर्ड नंबर कितना हो जाएगा? x, यानी कि थर्ड नंबर हो जाएगा 24। और सेकंड नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर थर्ड का 3 गुना, यानी कि 72। और फर्स्ट हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 36। तो क्या पूछ रहा है बच्चा? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? ये 72 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 persons went to a hotel for taking dinner. 5 of them spent 32 rupees each on their meals, while the sixth person spent rupees 80 more than the average expenditure of all the 6. What was the total money spent by all the 6 person? ये क्वेश्चन है बच्चों। तो
कैसे करेंगे इसको? लेट द एवरेज एक्सपेंडिचर बी एक्स। Oh. तो बच्चों लेट द एवरेज एक्सपेंडिचर बी एक्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर देखिए 6% का क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5% है इनका, प्रत्येक ने कितना लिया? 5% ने प्रत्येक जो है उसने स्पेंड किया 32। तो इन पांचों ने मिलकर कितना खर्च किया? 32। लेकिन जो छठा पर्सन था उसने कितना खर्च किया? जो एवरेज एक्सपेंडिचर यानी कि x था उससे भी 80, यानी कि उसने खर्च किया कितना? x प्लस 80। ठीक है बच्चों, देखो जो 5 व्यक्ति थे उन्होंने प्रत्येक ने 32 रुपए का खर्च किया। तो इनका इन पांचों को मिलकर तो हो गया 5 प्लस 32। लेकिन जो 6% था, छठा पर्सन, उसने जो एवरेज एक्सपेंडिचर था उससे भी 80 रुपये यानी कि x प्लस 80 रुपया ये टोटल खर्च किया। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया? ये टोटल मिला के हो गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 6x। ठीक है, निकाल लो कैसे क्या निकलेगा। देखो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 16, 160 प्लस 80, ये बराबर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5x। ठीक है, तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 0, 8, 6, 14, 240। तो सॉरी ये आपका 5x है, ये 5x है इज इक्वल टू 240, इसलिए x इज इक्वल टू 5 चौका 20 5 40। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो गया 48। नहीं, ये तो हो गया एवरेज एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल एक्सपेंडिचर 6 इंटू 48, ये हो जाएगा हमारा 288 रुपीज़, 288। ये हमारा आंसर हुआ। क्या है? द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स। ए और बी के एवरेज एज 20 ईयर्स है। इफ ए इज रिप्लेस्ड बाय सी the average age becomes 19 years, and if B is replaced by C the average age becomes 21 years. तो find the age of A, B, C। तो देखो कैसे करेंगे। एवरेज एज ऑफ A and B, एवरेज एज ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ठीक है, अब इफ ए इज रिप्लेस्ड बाय 20 ईयर्स, ए इज रिप्लेस्ड बाय सी, ए इज रिप्लेस्ड बाय सी, तो क्या हो जाएगा? सी प्लस बी। ए की जगह पर बच्चों देखो ए इज रिप्लेस्ड बाय सी। ठीक है, तो सी प्लस बी कितना हो जाएगा? इनका एवरेज 19 ईयर्स। ठीक है, एंड इफ बी इज रिप्लेस्ड बाय सी, यानी कि बी को अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? बी को रिप्लेस्ड बाय
बी को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, बी इज रिप्लेस बाई सी, तो ए प्लस सी क्या हो जाता है? ए प्लस सी हो जाता है इनका एवरेज 21। ठीक है, तो इनका टोटल एज क्या हो जाएगी बच्चों? तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा 42। ठीक है, ये इनके एजेज हो गए। क्योंकि ये एवरेज एज है तो इनके टोटल हो जाएंगे ये। अच्छा, अब अगर हम इनको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? देखो 2 टाइम्स ऑन एडिंग क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इनका? टोटल हो जाएगा 40 प्लस 38 प्लस 42, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 120। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा बच्चों? a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, a प्लस बी 60 हो जाएगा। अब देखो a प्लस बी हमारा 40 है, तो c क्या हो जाएगा? c हो जाएगा 60 माइनस a प्लस बी कितना है? 40, 20 हो जाएगा। अच्छा, और देखो c ये हो गया और a क्या हो जाएगा? a देखो a हो जाएगा 60 माइनस बी, सी घटा दीजिए, 38 घटा दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2, 5 में से 3 गए, ये 22 हो जाएगा। और b क्या हो जाएगा बच्चों? b हो जाएगा 60 माइनस b, यहाँ से a और c घटा दीजिए, मैंने 21 घटा दीजिए इसमें से, क्या हो जाएगा? 9, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, तो क्या क्या हो गया इनकी उम्र? तो देखो बच्चों, फिर से समझ लो, ए और बी का एवरेज एज 20 है, तो टोटल एज हो गया 40। अब ए इज रिप्लेस्ड बाई सी, यानी एक जगह पर अगर सी कर दें तो सी प्लस बी हो जाएगा 19 उनका एवरेज एज, तो इनका सी और बी का हो जाएगा 38। और इफ बी इज रिप्लेस्ड बाई सी, बी इज रिप्लेस्ड बाई सी, तो ए प्लस सी क्या हो जाएगा? 21 यानी कि 42। अब इनको सबको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा दिस मच, तो ए प्लस बी हो जाएगा 60। अब यहाँ से सी निकालने के लिए क्या करेंगे? सी निकालने के लिए देखो ए प्लस बी प्लस सी 60 है, तो ए प्लस बी घटा देंगे, ए प्लस बी मतलब 20 घटा दिया, 40 घटा दिया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ए निकालने के लिए क्या करेंगे? बी प्लस सी घटा देंगे। ठीक है, यानी कि 38 घटा दिया, ये हो गया। और बी निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस सी घटा देंगे, यानी कि 42 घटा देंगे, 18 आ गया। तो ये हो गया बच्चों ए बी सी तीनों का एज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज इंक्रीज्ड बाई 2 months when 2 of them aged 18 and 20 years are replaced by 2 new players. Find the average age of the new players. ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों इसको? देखो ये क्वेश्चन आया है एसएससी 2007 में। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसमें। देखिए ये 2 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स हैं क्रिकेट में, इसमें से 2 प्लेयर की जगह पर 2 नए प्लेयर रखे जाते हैं जिनकी उम्र 18 साल और 20 साल है। तो इनके रखने से जो एवरेज एज है वो 2 महीना बढ़ जाती है। तो आप देखिए टोटल एज इंक्रीज्ड कितना हो जाएगा? टोटल एज इंक्रीज्ड, देखो एवरेज 2 महीना बढ़ गया, तो 11 इंटू
2 यानी 22 मंथ्स, यानी ये हो जाएगा आपका 1 साल 10 महीना, 1 ईयर प्लस 10 मंथ्स। उन दोनों बच्चों के शामिल होने से ये इतना एज बढ़ गई। तो अब इन दोनों बच्चों का और प्लस इनका एज क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ द न्यू टू एज, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 न्यू प्लेयर्स क्या हो जाएगा बच्चों, देखो एक तो 18 था, एक 20 था, और इन दोनों के शामिल होने से एवरेज एज हमारी कितना हो गया, 1 ईयर प्लस 10 मंथ्स। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ 2 न्यू प्लेयर्स is equal to 19 years, सॉरी ये 19 ईयर्स नहीं, ये हो जाएगा ये 38 प्लस 39 ईयर्स प्लस 10 मंथ बट बाई 2। तो क्या हो जाएगा, ये इसको आप करेंगे तो आ जाएगा 19 ईयर्स और 11 मंथ। देखिए इसको करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 दूना 38, 1 साल इसमें जुड़ जाएगा तो 22 हो जाएगा, तो 19 ईयर्स एंड 11 मंथ, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो फिर से समझ लो बच्चों, देखो 11 प्लेयर थे, उनमें से 2 हट गए, 2 नए आ गए। जो 2 नए आए उनकी एज 18 साल 20 साल थी, और इन दोनों के आने से जो एवरेज एज था वो 2 महीने बढ़ गया, यानी कि 11 प्लेयर थे तो उनका 2 महीने बढ़ गया तो 22 महीने बढ़ गया, यानी कि 1 ईयर 10 मंथ बढ़ गया। अब ये 2 जो नए आए इनकी एज 18 प्लस 20 और प्लस जो इंक्रीज्ड हमारा जो एवरेज एज है वो जोड़ दिया हमने, 39 ईयर्स प्लस 10 मंथ। अब इनका एवरेज हमको वही एवरेज पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ 2 न्यू प्लेयर्स, तो ये हमने कर दिया, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, हाँ देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एज ऑफ ये क्लास वाज 15 ईयर्स। ठीक है, व्हेन 5 बॉयज हुज एवरेज एज वाज 12 ईयर्स 6 months were admitted in the class, the average age of the whole class is reduced by 6 months, then how many students were there in the class originally। ठीक है, तो मान लेते हैं, let the number of students students in the class originally bx। ठीक है, अब x बच्चे थे शुरू में, तो उनका एवरेज कितना था 15 ईयर्स, तो टोटल एज कितना हो जाएगा 15x, ये तो पहले का था। ओरिजिनली जो 15 जो x बच्चे थे उनका एवरेज 15 साल था, तो टोटल उनका हो गया 15x। लेकिन अब क्या हुआ कि अब इसमें 5 बच्चे और आ गए, 5 बच्चे और आ गए, तो उनको भी जोड़िए 5। अब उनका एवरेज उनका कितना है 12 ईयर 6 मंथ, तो इनटू 12 सही 1/2। ये तो ओरिजिनली बच्चे जो 15 थे x थे,
ये तो पहले जो x बच्चे थे उनका टोटल एज ये हो गया। अभी जो 5 बच्चे आए उनका एवरेज 12.5 था, तो ये हो गया टोटल। तो अब जो आया टोटल एज इस समय इतना रह गया। अब इसके होने से एवरेज हमारा 6 मंथ रिड्यूस हो गया। ठीक है बच्चों, तो 6 मंथ रिड्यूस होने का मतलब क्या हो जाएगा, पहले कितना था, पहले हमारा 15 था, उसमें से आधा घट गया, तो क्या हो जाएगा 14 सही 1/2। तो अब जो है एवरेज हमारा 14 सही 1/2 हो गया। और बच्चे कितने हो गए, बच्चे पहले x थे ये, और प्लस 5 और आ गए। ये इक्वेशन बना बच्चों। देखो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं पहले x बच्चे थे ओरिजिनल, ठीक है, एवरेज उनका था 15 साल, तो टोटल 15 इंटू x, ये तो पुराने जब बच्चे नहीं आए थे तब था। अभी 5 बच्चे और आए, तो इन पाँचों का जो है एवरेज 12.5 है, तो ये इन पाँचों बच्चों का ये जी हो गया। तो कहने का मतलब ये पहले एज था बच्चों का जो थे, अब ये नए आ गए 5, तो टोटल एज ये हो गया। टोटल एज ये हो गया, इससे एवरेज हमारा आधा 6 महीने कम हो गया, यानी कि एवरेज कितना हो गया, 15 से आधा घट के 14.5 हो गया, और बच्चे बढ़ गए x + 15। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, कैसे हो जाएगा, देखिए 15x प्लस 5 इंटू 12 दूना 24 1 25/2 इज इक्वल टू 14 दूना 28 1 29/2 x + 5। ठीक है, तो अब आप देखिए कैसे आएगा ये, इसको यह हो जाएगा आपका 29x/2 प्लस 29 इंटू 5/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15x माइनस 29x/2। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 29 इंटू 5/2 माइनस ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 5 इंटू 25/2। ठीक है, अब इसमें देखिए आप 5/2 कॉमन ले लीजिए, 5/2 कॉमन लीजिए, तो 29 माइनस 25 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2 दूनाई 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा 30x माइनस 29x, ये हो जाएगा 10 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये x बराबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 20, ये यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों देखो समझ गए ना, ये आपका ये इक्वेशन बनेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एक क्रिकेट का प्लेयर है, उसने 87 रन बनाया 17th इनिंग में, और 17th इनिंग में 87 रन बनाने से उसका जो एवरेज था वो 3 बढ़ गया। तो अब 17th इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना हो जाएगा, तो सपोज करिए लेट द एवरेज आफ्टर after 7th inning
एक्स। एवरेज 17th इनिंग के बाद मान लो उसका एवरेज एक्स हो गया, तो टोटल रन कितना हो गया, उसने कितना रन बनाया, 17x। ठीक है, लेकिन इसके पहले 17th इनिंग के पहले जो 16 जो इनिंग्स थी उसमें उसका एवरेज कितना था, x -3, क्योंकि x तो हुआ आपके 17th इनिंग में 87 रन बनाने के बाद। ठीक है, तो पहले कितना था 16 इनिंग में x -3, अब 17th इनिंग में इसने 87 बना लिया, अब इसका जो एवरेज हो गया वो 17x हो गया। समझे बच्चों? देखो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि 17th इनिंग के बाद उसका जो एवरेज x हो गया, तो टोटल रन कितने हो गए, 17x। ठीक है, लेकिन इस 17th इनिंग के पहले 16 इनिंग जो उसने खेले थे उसका एवरेज क्या था, x -3, चूँकि ये 17th इनिंग में उसका एवरेज 3 बढ़ा है, तो इसके पहले कितना था, x -3। तो अब जो उस 16th इनिंग जो पहले खेले थे उसमें कितने रन बनाए, ये 60 × 7 - 3 और प्लस 87 उसने 17th में बनाया, तो ये टोटल रन आपके हो गए। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 16x - 48 + 87 = 17x। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, देखो 17x में से घट गया तो x क्या हो जाएगा, x = 87 माइनस घटा दिए 9 और 7 में से 4 गए 3, 39। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, x = 39। तो बच्चों आज इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।